डॉलर की कदर में इजाफा, निजी बैंकों का अमला मुलव्वस निकला। स्टेट बैंक ने डॉलर के उतार चढ़ाव और अमले में ताल्लुक की मुसद्दिक़ा इत्तलात पर निजी बैंकों के सदूर को तलब कर लिया। बैंकों को सख्त इक़दामात और मशकूक अमले का रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बाज़ बैंकों का अमला दरामद कुनंदगान और सारिफीन को पेश की डॉलर खरीदने की तरगीब देता रहा, जिससे गुज़श्ता हफ्ते डॉलर 175 रुपये 65 पैसे तक पहुँचा था। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे महंगा 174 रुपये 67 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे महंगा होकर 176 रुपये पर जा पहुंचा। फी तोला सोना 2000 रुपये महंगा 1,24,000 रुपये का हो गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना गवर्नर स्टेट बैंक पर बरहम। रजा बाकिर तलबी के बावजूद इजलास में पेश न हुए। चेयरमैन तलहा महमूद ने स्टेट बैंक का लेटर फाड़ते हुए कहा वो किसी खत को नहीं मानते। गवर्नर स्टेट बैंक को गिरफ्तार करके लाया जाएगा। मजीद कहा पाकिस्तानी सफारत खाना डॉलर में डील करता है। मुसद्दिक मलिक ने कहा रजा बाकिर के खिलाफ अब तहरीक इस्तेहकाक और अगली बार समन भेजा जाए। घरों को सप्लाई जारी रखने के लिए सीएनजी और सनतों की गैस बंद होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में मंजूरी। गैस फराहमी बंद करने के हुकूमती फैसले पर सनतकारों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बगैर गैस के सनतें कैसे चलेंगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे तैयार होंगे। 3 माह से गैस की आंख मिचोली जारी है। सनतें नहीं चलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल। साद रिजवी रिहा। टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी का मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। साद रिजवी आज शुरू होने वाले खादिम रिजवी के उर्स की तकरीबात में शरीक होंगे। सूबाई वजीर राजा बशारत कहते हैं साद रिजवी की रिहाई वफाकी नजरसानी बोर्ड के फैसले पर हुई। अगर किसी की रिहाई से अमन कायम हो रहा है तो ये बेहतर है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। अगर रियासत कमज़ोर हो जाए और वायलेंट ग्रुप्स तगड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं आप हमारे नुक्ता नज़र के अलावा कोई और नुक्ता नज़र कह ही नहीं सकते, हियर लाइज द प्रॉब्लम। जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं है। रियासत अभी इतनी मजबूत नहीं हुई कि इंतहा पसंदी का सामना कर सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है टीएलपी का मुआहदा सामने है। रियासत मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान को भारत, अमरीका या यूरोप से नहीं अंदर से खतरा है। इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़े लोग इंतहा पसंद हैं। मसला दीनी तालीम का नहीं, तशरीह करने वालों का कसूर है। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने साद रिजवी की रिहाई को खुश आइन करार दे दिया। कहा पहली फुर्सत में साद रिजवी से मुलाकात करने जाएंगे। उम्मीद है साद रिजवी मुल्की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। एजाज चौधरी चंद दिन कबल टीएलपी के साथ इंतखाबी मैदान में साथ चलने का इंदिया दे चुके। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। जो लोग वफात पा चुके उनके वोट निकल जाएंगे। ऑपोजिशन इसलिए मशीन की मुखालिफ है। वज़ीर आज़म का कहना है 2008 में भी तजवीज़ दी थी। करप्ट अनासिर ने तब भी ईवीएम नहीं लाने दी। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देंगे तो हुक्मरानों पर उनके लिए कुछ करने का दबाव होगा। एफबीआर में भी लोग टेक्नोलॉजी नहीं लाने देते। वज़ीर आज़म ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हालिया मुश्तरका इजलास तारीख में स्याह धब्बे के तौर पर याद रहेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं
पार्लियामेंट के जरिए दर्जनों बिल्स बुलडोज किए गए। हुकूमती तर्ज़-ए-अमल जमहूरी रुख के मुनाफी है। निज़ाम को धांधली के लिए इस्तेमाल किया। नून लीग के सदर से लश्करी रईसानी और हुमायूं कुर्द समेत बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का नया तूफान आने वाला है, अवाम का जिंदा रहना नामुमकिन बना दिया गया। ऑपोजिशन ने देखे बगैर मुखालिफत की वोटिंग मशीन से धांधली खत्म होगी। शिबली फराज कहते हैं, कानून साजी के बाद ईवीएम का मामला आगे लेकर चलना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब इलेक्शन कमीशन से ले। आजम सवाती ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने सियासत का वर्ल्ड कप जीत लिया। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन को अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस जाने का मशवरा। हुकूमत ने जो कवानीन बुलडोज किए हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और पाकिस्तान में जो अगला इलेक्शन है वो उन्हीं कवानीन के तहत होगा जिन पर सब स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक होगा। उनके जिनकी जान ईवीएम में है। हसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबात इन कवानीन के तहत हो सकते हैं जिन पर सबका इत्तेमाद हो। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन, सेनेट और अपोजिशन के एतराज़ात को बुलडोज किया। इलेक्शन कमीशन ने दबाव में कोई इक़दाम उठाया तो वो आइन के मुनाफी होगा। कुलभूषण को रिलीफ के लिए कानून बनाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? शरी रहमान बोली, जो गुज़श्ता रोज़ हुआ ऐसा मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। 2023 में नामुमकिन 2028 और 2032 के इंतखाबात मशीन से हो सकेंगे। एतजाज एहसन की नाइट एडिशन में बातचीत बोले, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी 2023 का इलेक्शन मशीन पर होना मुमकिन नहीं है। आम इंतखाबात के लिए लाख तो लाख मशीनें दरकार होंगी जो फराहम करना मुश्किल काम है। अमले को तरबियत देना भी अहम मसला होगा। मजीद बोले, नून लीग को रिलीफ मिलने वाला है। हमने जो करना होता है डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले, कानून साजी मुश्तरका अपोजिशन के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत ने अपना मकसद हासिल कर लिया, मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। स्पीकर से तल्ख कलामी, कादर मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी के रुकन कादर मंदोखेल को खत जारी। पाबंदी आज के इजलास के लिए होगी। मंदोखेल ने हार्ट टॉक पाकिस्तान में कहा, असद कैसर मुतासिब स्पीकर हैं, नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तादीबी कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी का आज नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में जलसा। बिलावल भुट्टो, यूसुफ गिलानी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। बिलावल कहते हैं कि हुकूमत हवास बाख्ता होकर पीपल्स पार्टी के जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। पीटीआई को जो करना है कर ले। पेशावर और नौशहरा में जलसे हर सूरत होंगे। केपी में हुकूमती जमात के जलसे हो सकते हैं तो पीपल्स पार्टी के क्यों नहीं। इस मौके की सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा, पंजाब हुकूमत निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। सरकारी महकमों के लिए भी हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए मोटरवे पुलिस से मदद ली जाए। शहरियों को ट्रैफिक की बंदिश की इत्तला के लिए टेली हॉटलाइन बनाई जाए। लड़ना है तो मुझसे लड़ें, अफसरों के मामले पर सियासत न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वार्निंग। बोले, अफसर फेडरेशन के हैं, सिंध को 67 अफसर मिलने चाहिए लेकिन सिर्फ 19 हैं। सिंध काबीना ने ग्रेड 20 के अफसरों के तबादले रोकने की मंजूरी दे दी। गंदम की कीमत 2200 रुपये फीमन मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की राशन सब्सिडी स्कीम में शामिल होने का फैसला। दुबई एयर शो, पाकिस्तान और यूएई में 14 करोड़ 39 लाख दिरहम के दिफाई मुआहदे। तर्जुमान अमाराती वजारत दिफा ने पाकिस्तान के साथ मुआहदों की तस्दीक कर दी। यूएई पाकिस्तान से दिफाई आलात, अस्करी साजो सामान और हथियार खरीदेगा। खलीज टाइम्स के मुताबिक शो के पहले 4 दिनों में
1 अरब 74 करोड़ दिरहम के मुआहदे हुए। दुबई एयर शो में अब तक 22.5 अरब दिरहम के मुआहदे हो चुके हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। ढाका में पाकिस्तानी स्क्वाड की भरपूर ट्रेनिंग, फोटो सेशन भी हुआ। पहले मैच के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। हैदर अली और मोहम्मद वसीम जूनियर शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे।